नहीं 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 नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। मेरे मुंह में अपना एजेंडा डालना चाहते ना बिल्कुल नहीं। नहीं, एसवाईएल की जो बात है वो किसान आंदोलन में क्यों छेड़ी गई 6 साल का आते? फालतू बात कर रहे हो आप। नहीं, सवाल तो ले लो फिर आप। नहीं लूंगा। आज जो तराई अब मैं सवाल कर लूं? नहीं। अगर मैं कहूं मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। मेरा सवाल तो लीजिए। पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल तो लीजिए। महम हलके से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महम हलके से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके आप मेरी से बात करोगे एसवाईएल? हाँ जी, आप बात करो केवल महम 24 अठगामा पंचायत के। मैं आपका परिचय तो दूं ना जी। ना, यही परिचय है मेरा। ये नेता है महम हलके से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके शमशेर खरकड़ा। मगर जब नेताजी का परिचय बीजेपी नेता के तौर पर दिया गया तो सत्ता के नशे में चूर नेताजी को रास नहीं आया और दिखाने लगे अपनी तानाशाही। आपने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, वही आऊँगा। आपने चुनाव लड़ा और आपकी पहचान है बीजेपी के नेता के तौर पर। और दूसरी बात, आप साथ साथ किसान परिवार से आते हैं, तो क्या किसानों के साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहला चुनाव मैंने महम 24 अठगामा पंचायत के प्लेटफार्म से लड़ा, फिर बीजेपी से लड़ा। ठीक है। जहाँ तक हरियाणा के किसान का ताल्लुक है, आज सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का है एसवाईएल का पानी। जब से हरियाणा अलग हुआ था 66 साल, 1966 में 54 साल हो गए। 54 साल से हरियाणा के पानी जो हिस्सा था वो नहीं मिला। 85 में चौधरी देवीलाल नेता, 20 लोकदल के विधायक, डॉक्टर मंगल सेन नेता, 6 बीजेपी के विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस सरकार ने केवल चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन का इस्तीफा मंजूर किया और वो बाई इलेक्शन हुआ, न्याय युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ, जल युद्ध हुआ, दिल्ली तक पैदल गए। और वो जो आंदोलन था वो ये था कि राजीव लोंगोवाल जो समझौता है जिसमें मैं 19 लाख एकड़ फीट पानी मिला था, वो जो पानी है वो कम है, हमारे हिस्से से कम है, इसलिए अन्याय है हरियाणा के साथ, इसलिए उसका नाम रखा गया था न्याय युद्ध। और उस न्याय युद्ध में मैं भी शामिल था और मैं उस आंदोलन का चश्मदीद हूँ, उस आंदोलन में शरीक हुआ हूँ। आज चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी जैसी महान विभूति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम हैं। इसलिए वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ये हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को मिले। उसके बाद बेशर्मी के साथ अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस की सरकार थी, उस समझौते को ही रद्द कर दिया और उसका पंजाब विधानसभा उसको कर नहीं सकती थी, गैर कानूनी था, असंवैधानिक था। उसकी राय लेने के लिए मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया, सिर्फ इसको लटकाने के लिए। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर मैं कहूँ मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। मेरा सवाल तो लीजिए। पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल तो लीजिए। सवाल पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपका सवाल लूंगा। अधूरा नहीं, सवाल पे सवाल नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि में इसलिए ले जाना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के यहाँ वो 9 साल पड़ा रहा। अब जो बीजेपी की सरकार 6 साल में आई, ये राष्ट्रपति भवन से निकाल के सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए गया। शायद आपको जानकारी नहीं, इसलिए आप सवाल कर रहे, और यही आपका सवाल था जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुदवाने के लिए किस एजेंसी से खुदवाई जाए, उन्होंने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को कहा आपस में आप बातचीत करें।
और बातचीत की प्रक्रिया पूरी होगी। अमरिंदर सिंह जी नहीं आए, कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात हुई, उन्होंने मना कर दिया, सहमति नहीं हुई। अब बहस के लिए तारीख आनी है, जनवरी में आ जाओ, फरवरी में आ जाओ, और ये एग्जीक्यूशन होनी है कि ये कौन खोदे, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या और कोई एजेंसी इसको खोदे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। पानी का मुद्दा 2, 4, 6 महीने में हमारे सामने खड़ा है। ये मुद्दा पुराना नहीं, ये बिल्कुल नया मुद्दा है और 54 साल से अन्याय है। हरियाणा प्रदेश के पानी की तराई तराई है। हमारे पास 2 लाख एकड़ फीट पानी है, 1 लाख नहर का, 60 भाखड़ा का, 40 यमुना का और 1 लाख ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल हर साल 60% डिस्चार्ज होता है और 40% डार्क जोन में आज आधा हरियाणा आ गया और 5-7 साल में ट्यूबवेलों का पानी समाप्त, पीने के पानी की नौबत होगी। आज जो तराई जब नेताजी बोलते चले गए तो पत्रकार ने कहा कि मेरा सवाल तो ले लीजिए, मगर नेताजी को सवाल लेना भी रास नहीं आया। जब नेताजी से सवाल किया गया तो नेताजी बिफर गए। नेताजी को बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनना नागवार गुजरा और माइक झटकने लगे, हाथापाई पर उतारू हो गए। आखिर बीजेपी के ऐसे नेता सवालों से कब तक बचते रहेंगे, देखिए। अब मैं सवाल कर लूं? नहीं, पूरा होने दो फिर करना, सारे सवालों में जवाब दो। नहीं, सवाल तो ले लो फिर आप। नहीं लूँगा, मेरी बात पूरी होगी फिर लूँगा। नहीं, आपकी बात आधे घंटे में पूरी होगी जी। ये आपकी बात आधे घंटे में पूरी होगी। नहीं, आप SYL की बात आपने कर ली, मेरा सवाल तो लीजिए ना। मेरा सवाल लीजिए। देखिए, सेंटर के अंदर वाजपेयी सरकार थी, पंजाब के अंदर बादल सरकार थी। आप मेरे मुंह में अपना एजेंडा डालना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं। नहीं, SYL की जो बात है वो किसान आंदोलन में क्यों छेड़ी गई? 6 साल कहाँ थे? फालतू बात कर रहे हो आप एक एजेंडा लेके आए हो। कैसे बताऊं? साबित नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप एक एजेंडा लेके आ रहे हो। एजेंडा बता तो दो भाई, ये एजेंडा लेके आ रहा हूँ मैं। आप ये एजेंडा लेके आ रहे हो? हाँ, इसको बंद करूँगा, बता कर दे। जब शमशेर सिंह खरकड़ा जी जो महम से बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि केंद्र के अंदर कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, स्टेट के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, तो SYL का पानी आ जाना चाहिए था। तो एक पत्रकार होने के नाते मैंने सवाल उठाया कि केंद्र के अंदर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी और पंजाब के अंदर बादल साहब की सरकार होती थी, तो उस लिहाज से उस वक्त भी पानी आ जाना चाहिए था। मगर इस सवाल पर शमशेर खरकड़ा साहब बिफर गए और आप देख लीजिए, उन्होंने मेरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आप एजेंडा लेकर आए हैं, आप प्रायोजित हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठता है तो आप पर आरोप लगाए जाएंगे कि आप एजेंडा लेकर आए हैं, आप प्रायोजित हैं। क्या बीजेपी के नेताओं के अंदर इतना भी पेशेंस बाकी नहीं रह गया? क्या बीजेपी के नेताओं को बीजेपी का नेता कहलाने में इतनी शर्म महसूस होने लगी तो वो पत्रकारों पर तानाशाही करेंगे? क्या बीजेपी के नेताओं को अगर कोई सवाल पूछे तो क्या उनको वो एजेंडा नज़र आएगा? ये आप साफ तौर से इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं और निर्णय आपके हाथ में है। फैसला आप लोग करिए कि सही कौन है, गलत कौन है। नेताजी की तानाशाही देख लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि नेताजी ठीक हैं या हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो ठीक है।